इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी करना शुरू कर दिए। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों NH 46 से अंजुम अकील, NH 47 से मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी और NH 48 से आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम नवाज कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार 2 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। इत्तेहादी हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ अहम फैसलों के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात में आधी मुद्दत के लिए नून लीग और आधी मुद्दत के लिए पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। चौधरी शुजात की नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें मुतवक्के। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन, सियासी सूरत हाल से मुतालिक तबादला ख्याल। JUI के कल इजलास की सदारत के लिए मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद पहुँच गए। इजलास में JUI के हारने की वजूहात का जायज़ा और आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। MQM के वफ्द की रायबंड में नवाज शरीफ से मुलाकात में हुकूमत बनाने पर फिलहाल फैसला नहीं हो सका। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई से मुतालिक केस। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच की वफाकी हुकूमत की अपील पर समात। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समात करार दे दी। अदालत का मुआवनत के लिए अदालती मुआविन मुकर्रर करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल से अदालती मुआवनीन के नाम और कानूनी सवालात आज ही तलब कर लिए। केस की समात 19 फरवरी तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि चंद लोग 9 मई जैसे वाक़े की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। एजेंसीज़ ने मनसूबाबंदी से मुतालिक गुफ्तगू पकड़ी है। ऐसा कोई अमल ना दोहराया जाए, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है, उससे कोई नहीं रोक रहा। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं बनते तो पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में बैठना चाहिए। ये भी हो सकता है कि हम नून लीग का वज़ीर आज़म बनाएं और अपोजिशन में बैठें। PDM पार्ट 2 आएगी तो अच्छे तरीके से नहीं चल सकते। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि अगली हुकूमत बहुत मसाइल का शिकार भी होगी, उसके पास अक्सरियत भी नहीं होगी। CC में फैसला होगा कि सिंध में किसको वज़ीर आला बनाना है। कौमी असम्बली में अपनी जमात बनाने के बजाय किसी पार्टी को ज्वाइन करने को तरजीह देंगे। पार्टी कौन सी होगी ये फैसला 1-2 दिन में कर लेंगे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की जियो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा अपनी पोजीशन पर समझौते की बजाय अपोजिशन में बैठेंगे। जमात इस्लामी को ज्वाइन करने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। PTI के वसीम कादिर की नून लीग में शमूलियत पर कहा कि कुछ लोगों के वफादारियाँ तब्दील करने का खदशा पहले से था। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का सिंध असम्बली की जीती हुई अपनी नशिस्त छोड़ने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PS 29 पर PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार को उनसे ज़्यादा वोट मिले, ये सीट उनका हक है, वो इस सीट को अपने पास नहीं रखेंगे। खैरात की सीट का लॉलीपॉप या एक भी नाजायज़ वोट नहीं चाहिए, जो हमारा हक है वो दिया जाए। MQM भी जायज़ तरीके से जीते तो उसे तस्लीम करेंगे, लेकिन MQM मुकाबले में थी ही नहीं। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुजाहरे और धरने। बलूचिस्तान में धरनों के बायस चौथे रोज़ भी बैनुल सूबाई शाहराएँ 20 रोज़ से ज़ायद मकामात पर ब्लॉक। बलूचिस्तान को पंजाब, सिंध, KP समेत अफगानिस्तान और ईरान से मिलाने वाली तमाम शराएँ बंद। चमन कोयटा सेक्शन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल। RO ऑफिस हब के बाहर बलूचिस्तान अवामी पार्टी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान का आमने सामने बैठ कर धरना। एहतजाज के बायस ट्रैफिक मुतासर, पुलिस की भारी नफरी तैनात। रावलपिंडी में PTI कारकुनान के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज। NH 57 की उम्मीदवार सिमाबिया ताहिर, सूबाई उम्मीदवार तनवीर असलम राजा समेत 300 कारकुन नामजद।
मरियम नवाज की लाहौर के हल्का NA 119 से जीत के खिलाफ हरीफ उम्मीदवार शहजाद फारूक की दरख्वास्त पर समाअत। वकील बोले कि हमने महारानी मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने तंबीह की कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो मैं केस नहीं सुनूंगा। वकील आफ्ताब बाजवा की आजम नज़ीर तारड़ से भी तकरार। हाई कोर्ट में ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज और रॉन चौधरी की जीत के खिलाफ भी दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने कहा कि पहले दरख्वास्त दायर करने का फॉरम इलेक्शन कमीशन है। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के पास 100 के करीब शिकायत समाअत के लिए मुकर्रर हैं। उम्मीदवारों की कामयाबी के हतमी नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल का ऐलान किया जाएगा। NA 58 चकवाल से PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अयाज उमीर की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी कर दिया। अयाज उमीर के वकील ने कहा कि हमारे पास जो फॉर्म 45 हैं उनके मुताबिक हम जीत चुके हैं। मेंबर कमीशन ने कहा कि आपका मुतालबा है कि RO ने फॉर्म 47 फॉर्म 45 के मुताबिक तैयार नहीं किया। जब फॉर्म 47 तैयार हो रहा था तब भी RO ने आपको आगाह नहीं किया। अयाज उमीर के वकील ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मेंबर कमीशन ने कहा कि जब RO का जवाब आ जाए तो फिर इसको देखते हैं। MQM रहनुमाओं मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार की कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाबी चैलेंज। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि फॉर्म 47 में नताइज तब्दील करके MQM उम्मीदवार को जितवाया गया। NA 243 से पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल का नतीजा भी चैलेंज। जमात इस्लामी ने सिंध असम्बली की 4 नशिस्तों पर MQM अरकान की कामयाबी चैलेंज कर दी है। तमाम दरख्वास्तों की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश, महमूद जान और अरबाब आसिम समेत 8 उम्मीदवारों की इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज पेशावर हाई कोर्ट में होगी। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि जो हार गया वो जश्न मना रहा है और जो जीत गया वो धांधली के इल्ज़ामात लगा रहा है। ऐसा रवैया कब तक चलेगा? इलेक्शन कमीशन ने PB 14 नसीराबाद, PB 44 कोयटा, PP 33 गुजरात, PP 126 और 128 का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। PTI से वाबस्ता आज़ाद रुकने कौमी असम्बली वसीम कादिर मुस्लिम लीग नून में शामिल। PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर पार्टी के पहले रुकन हैं जो नून लीग में शामिल हुए। इसके अलावा मजीद 4 आज़ाद अरकान राजा खुर्रम नवाज, सरदार शमशेर मजारी, मियाँ खान बुगटी, बैरिस्टर अकील का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। इंतखाबात 2024 में मुल्क भर में मजमूई वोटिंग का तनासुब 47.8% रहा। खवातीन समेत वोटर्स की तादाद में इजाफा, टर्न आउट कम हुआ। फाफन ने रिपोर्ट जारी कर दी। वोटिंग का सबसे कम तनासुब खैबर पख्तूनख्वा में 41% रहा। सबसे ज़्यादा तनासुब इस्लामाबाद में 54.2% रहा। पंजाब में 51.6%, सिंध में 43.7%, जबकि बलूचिस्तान में वोटिंग का तनासुब 42.9% रहा। कौमी असम्बली की 263 नशिस्तों पर 6,05,08,212 वोट कास्ट हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, कारोबार के दौरान 2% से ज़ायद मंदी रिकॉर्ड। इंडेक्स 61,657 की सतह पर आ गया। 100 इंडेक्स में 1300 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। इंतखाबी नताइज पर देरपा तनाज़े और सियासी बहरान से पाकिस्तान के दोबारा डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ने के खदशात। IMF जायज़ा मिशन का दौरा पाकिस्तान वफाक और सूबों में नई हुकूमत की तश्कील से मशरूत। नुमाइंदा द न्यूज़ मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत आखिरी किस्त के इजरा में IMF मिशन की मुमकिना ताख़ीर के नतीजे में डिफ़ॉल्ट के खदशात पैदा हो सकते हैं। और आलमी इदारा सेहत के सरबराह का एक बार फिर गाज़ा में सीज़ फायर का मुतालबा। कहा कि गाज़ा को फराहम की जाने वाली इमदाद समंदर में खतरे के बराबर है।